Hello everyone, I welcome you all in my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. In this video we will study Chapter 1, Class 8. Name of the book is Honeydew. So keep on watching this video till the end. Let's start. The best Christmas present in the world. Students, introduction of the chapter. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. इतिहास में कुछ डेट्स या कुछ टाइम पीरियड्स ऐसे इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हर कोई इन्हें जानता है और याद रखता है. The story you will read mentions such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. और ये जो स्टोरी है जो आप रीड करने जा रहे हैं इसी तरह की एक घटना को डिस्क्राइब करती है जो घटना एक युद्ध के बारे में है जो 1914 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में हुआ था. Let's start. I spotted it in a junk shop in Grateford, a roll-top desk. राइटर कहते हैं कि मैंने इसे एक रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप माने जिसका ऊपर का जो सिरा होता है वो गोल होता है, उस डेस्क को एक कबाड़ की दुकान में मैंने देखा था. The man said It was early 19th century. मैन किसके लिए आया? शॉपकीपर के लिए. शॉपकीपर ने बताया कि यह 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी का बना हुआ है. एंड ओक एक लकड़ी होती है, ओक की लकड़ी से बना है, इसे हम शहतूत की लकड़ी भी कहते हैं. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव. राइटर कहता है कि मैं हमेशा से इस तरह का डेस्क खरीदना चाहता था लेकिन वे बहुत कीमती था, बहुत महंगा था. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. यह जो डेस्क था बुरी कंडीशन में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. इसका ऊपर का जो गोल सिरा था वो कई टुकड़ों में बट चुका था. वन लेग क्लम्सिली मेंडेड. इसकी जो एक टांग थी वो बड़ी ही क्लम्सली यानी ऑकवर्डली, बड़ी ही बेढंगे तरीके से रिपेयर की गई थी. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. इसकी एक तरफ जलने के निशान थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. ये बहुत ही कम कीमत पर बिक रहा था. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट. मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ. इट वुड बी रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. राइटर कहता है कि उस रोल टॉप डेस्क को खरीदना रिस्क हो सकता था, मेरे लिए चुनौती हो सकती थी, लेकिन मैंने उस चुनौती को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया. आई पेड द मैन. मैंने उस शॉपकीपर को पैसे दिए. एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैराज. और मेरी गैराज के पीछे जो मेरा वर्क रूम था वहाँ पर लाकर मैंने उस टेबल को रख दिया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव. मैंने क्रिसमस के मौके पर उस पर काम करना शुरू कर दिया. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. राइटर कहते हैं कि उसके ऊपर का जो हिस्सा था मैंने उसे पूरे से हटा दिया और उसके ड्रॉर को बाहर की तरफ खींचा. द वीनियर हैड टिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. वीनियर यानी कि थिन लेयर. उसकी जो पतली लेयर थी ऊपर की वो हर तरफ से ऊपर उठी हुई थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसे लगता था मुझे जैसे कि ये पानी पड़ने से खराब हो गया है. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. पानी और आग दोनों ने ही इस डेस्क से अपना
टैक्स यानी कि कर जो है वो वसूल कर लिया था। टोल क्या होता है? टैक्स होता है। टैक्स वसूल कर लिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट वाली ड्रॉर थी वो बुरी तरह से फंसी हुई थी, चिपकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे आराम से बाहर निकालूं। इन द एंड लास्ट में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. ब्रूट फोर्स होता है बेटा मुक्के से किसी चीज़ पर ज़ोर से चोट मारा। जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो नहीं खुल रहा है वो खींचने से आराम से, तो उसने मुट्ठी से उस पर चोट मारी। स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। जोर से उसने मुट्ठी से इतनी तेज़ मारा कि ड्रॉर जो था वो खुल गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। उसके नीचे एक शैलो स्पेस, हॉलो स्पेस इसको बोलते हैं, खोखली जगह जो थी वो रिवील माने शो होना। खुल गया ड्रॉर और उसमें एक उसके नीचे एक खोखली जगह दिखाई देने लगी। अ सीक्रेट ड्रॉर, जिससे कि हम सीक्रेट ड्रॉर भी कह सकते हैं। गुप्त ड्रॉर्स होते हैं, जैसे कई बार हम किसी को नहीं दिखाना चाहते तो हम उन्हें सीक्रेट रखते हैं अपने ड्रॉर्स को। देयर वॉज समथिंग इन देयर। वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन। मैं वहाँ अंदर तक पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक इन टिन बॉक्स। राइटर ने अपना हाथ अंदर तक किया और उसमें से एक काले रंग का टिन का बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैंकी हैंड राइटिंग। एक इसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ एक पेपर रखा हुआ था लाइनिंग वाला, जिस पर कि टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ था। शैंकी टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का लास्ट अंतिम पत्र जो कि 25, 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जब समय आए तो इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। राइटर कहता है कि मैं जानता था कि मैंने जो किया था वो गलत था, कि मैंने उस बॉक्स को बिना किसी से पूछे खोल लिया था। गलत होता है किसी की चीज़ को बिना परमिशन के खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। क्यूरियोसिटी डिज़ायर टू नो, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। स्क्रपल्स होते हैं नैतिकता, कुछ नैतिकता होती है हमारी कि हम किसी की चीज़ को बिना पूछे नहीं खोलते हैं, नहीं छूते हैं। लेकिन राइटर कहता है कि मेरी उसको जानने की जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, वो ज़्यादा भारी पड़ी मेरी नैतिकता पर। इट यूजली डज, ऐसा मोस्टली होता है कि हम जानते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन हमारे अंदर डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है उस चीज़ को जानने की, हम सही गलत भूल जाते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। अनफोल्डेड इट, खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, और उसके ऊपर डेट लिखी गई थी 26 दिसंबर 1914। The first part of this chapter is completed. I hope that it is clear to you. Next part I will explain in my next video. Thanks for watching.